जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके कल 19 जून से लेकर 22 जून तक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि कल आपका एग्जाम 19 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो याद रखेंगे, इसको नियंत्रित करते हैं पुतली। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और अगला यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। तो आप बताएंगे ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन डी कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि अम्लराज में साद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात जो है ना क्या होता है। तो इसका अनुपात होता है 3:1। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी कीजिएगा, साइटोकाइनिन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 5 नंबर कि किसी अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो किसी अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो है हमेशा यहाँ पे आभासी, सीधा और छोटा होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा कि भोजन का पूर्ण पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है। तो भोजन का जो पूर्ण पाचन है ये मानव शरीर के किस अंग में होता है। तो ये होते हैं आपके कहाँ पे, छोटी आंत में। ऑप्शन बी कीजिएगा, छोटी आंत में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि मेडलिप की आवर्त सारणी में एक्का एल्युमिनियम का स्थान बाद में किस तत्व से लिया है। चलिए बताएंगे। तो आप बताएंगे ये लिए गए हैं गैलियम से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गैलियम से लिए गए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती हैं। चलिए बताएंगे। और साथियों एक बार आप कमेंट करके हमें बताइए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। एक बार आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है। तो ये निकलते हैं किस ध्रुव से, तो ये उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। और यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं कि सीने बार किस धातु का प्रमुख अयस्क है। चलिए बताएंगे कि सीने बार किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो ये हो जाएंगे पारा के। ऑप्शन सी कीजिएगा, पारा के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि अवायवीय श्वसन के दौरान ईस्ट में ग्लूकोज किस में बदलता है। तो ये बदलते हैं आपके किस में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब पाइरूवेट और ऑक्सीजन को करेंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 11th क्वेश्चन है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 10 ओम और 20 ओम को दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे 30 ओम, ऑप्शन ए कीजिएगा 30 ओम होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए और प्रश्न क्या पूछा आपसे यहाँ पे कि एल्काइन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या है। तो याद रखेंगे कि एल्काइन श्रेणियों के यौगिकों का सामान्य सूत्र जो है यहाँ पे कौन होगा। तो यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब स्टेथोस्कोप कहेंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है। तो ये हो जाएंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए 50 नंबर कि बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर का जो मिश्रण होगा ये आप सभी लोगों का बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जहां पूर्ण स्वराज की मांग जो है रखी गई थी। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जहां पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। चलिए बताएंगे कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, कपास के हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे, अनुच्छेद 32 होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं भारत में सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए बताएंगे आप कि भारत में सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आते हैं आप सभी लोग के तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा कि अस्थाई बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा जो है लागू किया गया था। चलिए बताएंगे और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जरूर पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे कि अस्थाई बंदोबस्त 1793 में किसके द्वारा लागू किया गया था। तो ये लागू किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर जो है बहती है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रश घाटी से होकर बहती है। तो आप बताएंगे नर्मदा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ। तो इसको प्राप्त हुए थे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना के साथ हुई।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है ये किस घटना के साथ हुई? तो ये हुए थे आपके डांडी मार्च के साथ। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, डांडी मार्च। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न पूछा है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस जो है पाई जाती है? तो वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? तो ये आपके समताप मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा, समताप मंडल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया देश के संविधान से ली गई है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिए गए हैं आपके कहां से? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताएंगे कि बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके किसके लिए? तो ये प्रसिद्ध हो जाएंगे आप सभी लोग के बाघ के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? चलिए बताएंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किए थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की जो क्रांति है ये 1789 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, 1789 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है सुपीरियन झील हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सुपीरियन झील होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष से किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था यह राष्ट्रीयकरण किए गए थे 1949 में। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। जबकि इनकी स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना इनका हुए थे आपके 1935 में। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद जो है क्या होगा? तो इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होता है इत्ती जोर आदि। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही जवाब है, इत्ती जोर आदि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, नीलकंठ में कौन सा समास है? चलिए बताएंगे कि नीलकंठ में कौन सा समास होगा? तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन बी कीजिएगा, बहुब्रीहि। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, इनमें कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है? तो यहाँ पे कौन से शब्द है जो कि शुद्ध शब्द हैं? तो यहाँ पे अगर हम 33 की क्वेश्चन की सही जवाब की बात करें तो हमारा ऑप्शन सी जो यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? तो अस्थावर का सही विलोम शब्द जो है जंगम होता है। ऑप्शन सी कीजिएगा, जंगम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आसमान से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आसमान से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत ऊंचा होना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बहुत ऊंचा होना। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।